देखिए, इसका पार्ट 2 के अंतर्गत हम अब 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसका पार्ट 2 में 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है 16 नंबर में, इंदौर जनरल लाइब्रेरी किस वर्ष में स्थापित की गई? इंदौर जनरल लाइब्रेरी किस वर्ष में स्थापित की गई? इसका ऑप्शन होगा 1854, 1856, 1966, 1872। तो देखिए, इसका उत्तर होगा 1854। इसका उत्तर होगा 1854। चलिए, इस क्वेश्चन का 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। पहला तो हम लोग क्या देखे हैं, इंदौर जनरल लाइब्रेरी की स्थापना जो हुआ था, इसका स्थापना 1800 का हुआ था, 54 में होता। ये हुआ एक पॉइंट। अगला पॉइंट, इसकी स्थापना महाराजा तुकोजी राव होलकर, महाराजा तुकोजी राव होलकर द्वितीय ने, जिनका जन्म हुआ था 3 मई 1835। तो ये सब याद रखना का जरूरत नहीं है, तो ये याद रखना है कम से कम। दूसरा नंबर पॉइंट रखना है, इसका स्थापना जो है, ये याद रखिए कौन किए थे, तो महाराजा तुकोजी राव होलकर ने किए थे। ठीक, ये 500 रुपया की अनुदान राशि, 500 रुपया का अनुदान दिए थे। 500 रुपया अनुदान रुपया, 500 रुपया धनराशि दान कर, और प्रतिमाह 12 रुपये की आवर्ती अनुदान के साथ ओल्ड पैलेस के हुजूरिया महल में, पैलेस में स्थापना किए थे। तीसरा इसी का पॉइंट है, थोड़ा यहाँ देखते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है खाली स्थान जगह है यहाँ पर। ये ओल्ड पैलेस है ना, ओल्ड पैलेस के हुजूरिया महल में किया गया था। हुजूरिया महल में किया गया था, इनका स्थापना हुआ था। हुजूरिया महल में किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका हम लोग हुजूरिया महल में किया गया था। इसका 3 पॉइंट देखें। इंदौर की जनरल लाइब्रेरी की स्थापना 1854 में हुआ, ये बात हो गया। अगला हुआ, ये कहाँ हुआ था, ओल्ड पैलेस के हुजूरिया महल में हुआ था। इसकी स्थापना में किसका योगदान, यानी कौन स्थापना, महाराजा तुकोजी राव होलकर ने की। कितना रुपया अनुदान देकर, तो 500 रुपया अनुदान देकर जो है इसको स्थापना किए थे। ठीक है ना। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में वेब ऑफ साइंस किसका उत्पादन है? क्लेरीवेट, प्रोवेस्ट। अगला ऑप्शन है सी नंबर, थॉमसन, रियूटर, और डी है एल्जेवियर। 4 है, तो इसका ऑप्शन होगा, इसका उत्तर होगा ए नंबर, या क्लेरीवेट, याद रखिए। और था याद देखिए थोड़ा, देखिए वेब ऑफ साइंस, तो वेब ऑफ साइंस एक ऐसी वेबसाइट है, क्या है, वेबसाइट
है जो कई डेटाबेस के लिए सदस्यता आधारित पहुंच प्रदान करती है। याद रखिए, प्रदान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। प्रसिद्ध पुस्तक थर्ड वेव का लेखक कौन है? जॉर्ज कास्टल, एल्विन टोफलर, स्टीव केस, डेविड जॉर्ज होगार्थ। तो इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर होगा बी। बी में है एल्विन टोफलर। ये उत्तर होगा क्लियर। अब इसका थोड़ा पॉइंट देखेंगे। क्या था? बुक का क्या नाम था? सो पहले देखिए, बुक का नाम था थर्ड वेव। थर्ड वेव बुक का नाम था। तो थर्ड वेव के बुक का नाम था। इसका लेखक कौन थे? तो एल्विन टोफलर थे इसके लेखक। ये भी बात हो गया, ये क्लियर हो गया। तो ये कब लिखे थे ये याद रखिए। जो 1980 ईस्वी में क्या लिखे थे? यह फ्यूचर शॉक की अगली कड़ी है। फ्यूचर शॉक की क्या है? अगली कड़ी है। थर्ड वेव के पब्लिशर बंटम बुक यूएस है। इसका पब्लिशर कौन है ये याद रखना थोड़ा। पब्लिशर जो है, पब्लिशर कौन है? बंटम बुक। कहाँ है? तो यूएस में है ये पब्लिशर। ये थोड़ा याद रखिए। ये मुख्य रूप से 2 पॉइंट हुआ। ये इसका कब लिखा गया? तो 1980 में लिखा गया। और पब्लिशर को बंटम बुक है इसके पब्लिशर। ये 2 बात याद एक्स्ट्रा हो गई। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, घबराने की बात नहीं। याद है तो सब ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ 1919 में, यहाँ क्या होगा? 1919। यहाँ क्या होगा? 1919। 1990 1990 में प्रकाशित इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन किसने किया? इसका ऑप्शन है फैसेट पब्लिकेशन, एसएस पब्लिकेशन, एशिया पब्लिकेशन हाउस, एबीसी पब्लिकेशन हाउस। तो इसका उत्तर होगा डी, एबीसी पब्लिकेशन हाउस। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है? इंडियन थोड़ा क्लियर कर देते हैं, इसे दिमाग में बैठेगा, नज़र पर देते रहिए। इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। तो प्रकाशन कौन किया? तो ये एबीसी पब्लिशिंग हाउस ने किया था। कब किया था? तो 1990 में किया था।
कब किया था? तो 1990 में किया था। रंगनाथन द्वारा किया गया था। इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1990 में किसके द्वारा किया था? रंगनाथन द्वारा किया गया था। तो इसमें एक ऐड हो गया, जो ये जो पब्लिकेशन किया गया था, एक प्लस पॉइंट और इसमें जोड़ दीजिए। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्या किया गया था? लिखी गई थी। इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1990 में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लिखी गई थी। इसका प्रकाशन तो ABC पब्लिकेशन हाउस के द्वारा किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको देखिए, एकदम याद रखें। नज़र लिख देते इसलिए जब थोड़ा ध्यान रहेगा, नज़र पर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक कौन है? L.A. टेंड, A.G. वाशफोर्ड, J.D. ब्राउन, A.C. फोस्केट। 4 है। तो इसका उत्तर होगा C। पहले उत्तर पर चर्चा कर, इसका उत्तर होगा C। अब आगे देखते हैं। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, मैनुअल देखिए, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, मैनुअल लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक जो थे, इनके लेखक थे जेम्स डफ ब्राउन। कौन थे? ब्राउन। ये हुआ क्वेश्चन। तो जेम्स डफ ब्राउन का जन्म कब हुआ था? इनका 1862 में एडिनबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? एडिनबर्ग में हुआ था। ये थोड़ा याद है कि एडिनबर्ग में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है? ग्रंथालय विश्वविद्यालय के सभी कार्यों का हृदय है। यह कथन किसका? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, S.R. रंगनाथन के, D.S. कोठारी के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा A, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। चलिए इसके बारे में थोड़ा 1-2 पॉइंट देख लेते हैं। देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, भारत के पहले, एक पॉइंट देखते, भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में, भारत के दूसरे क्या थे? राष्ट्रपति थे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें होगा बहुत ही महत्व। इनका जन्म जो हुआ था ना 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। ठीक। उल्लेखनीय है कि इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दार्शनिक कौन थे? दार्शनिक थे। भारतीय क्या थे? दार्शनिक थे और साथ ही साथ राजनेता थे। राजनेता थे, ये याद रखना। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने मद्रास विश्वविद्यालय
क्या मद्रास विश्वविद्यालय में किस वर्ष पुस्तकालय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए? 1924, 1925, 1926, 1930। तो 22 का उत्तर होगा ए। क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। 1924 को पदभार ग्रहण किया। ठीक, थोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए, इसमें थोड़ा इनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी। इनका देखिए पूरा नाम था, एक दो पॉइंट देख लेना जरूरी है। इसे रिवीजन तो करा दिए हैं, लेकिन फिर भी जितना लिखे उतना याद रखा। सियाली रामामृत रंगनाथन इनका नाम पूरा था। इनका जन्म जो हुआ था, जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1892 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो सियाली नामक गांव में हुआ था। डॉक्टर रंगनाथ ऐसे असिस्टेंट लेक्चरर मैथमेटिक्स इन गवर्नमेंट कॉलेज मैंगलोर के पद पर थे 1919 से 1920 तक। ठीक थे। उसके बाद क्या हो, 1920 में गवर्नमेंट कॉलेज कम्बटोर के पद पर नियुक्त किए। फिर भी असिस्टेंट लेक्चर मैथमेटिक्स के पद पर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में 1921 से 1924 तक काम किए। फिर मद्रास विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन के पद पर 1924 में पहली बार लाइब्रेरियन के रूप में नियुक्त किए। प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिए। फिर बनारस विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन डॉक्टर, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में ये लिखना जरूरी है थोड़ा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या लाइब्रेरियन जो है रंगनाथन बने। कब बने? 1945 से लेकर 1947 तक ये क्या रहे? वहाँ पर लाइब्रेरियन रहे। कौन? डॉक्टर S.R. रंगनाथन। कौन रहे? डॉक्टर S.R. रंगनाथन याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर है इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लिखी गई है S.R. रंगनाथन द्वारा, E.C. रिचर्डसन द्वारा, जेम्स डफ ब्राउन द्वारा, W.B. शेयर द्वारा। तो इसका उत्तर होगा डी। इंट्रोडक्शन कौन लिखे थे? W.B. शेयर। W.B. शेयर्स इसका इंट्रोडक्शन लिखे थे क्लासिफिकेशन का। तो W.C. बारविक शेयर ने सभी प्रचलित विधियों द्वारा पद्धति को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किए थे। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग के लेखक कौन है? चार्ल्स एमी कटर, S.R. रंगनाथन, W. राइट पनिंजी। तो इसका उत्तर होगा ये चार्ल्स एमी कटर ये उत्तर हो गया। चलिए देखिए इनके बारे में देखो, चार्ल्स एमी कटर के बारे में एक बात कम से कम याद रखिए। यह एक आर्टिकल लिखे, उसका नाम था द बफेलो पब्लिक लाइब्रेरी।
पब्लिक लाइब्रेरी। अच्छा, पब्लिक लाइब्रेरी ये कब लिखे थे? तो 1883 में ये लिखे थे। आर्टिकल ये याद रखिए। द बफेलो पब्लिक लाइब्रेरी कौन लिखे थे? तो इसका है एमी चार्ल्स एमी कौन? कट्टर ने ये लिखे थे। कम से कम 2 पॉइंट हुआ, ये याद रखिए। कब लिखे थे? 1883 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 नंबर। वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक कौन थे? वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जनक कौन थे? हेनरी बोल, मोम, लूथर गुलिक, फ्रेडरिक विल्सटेल। फ्रेडरिक विल्सलो टेलर। तो इसका उत्तर होगा डी। इसका उत्तर होगा डी। क्या होगा? फ्रेडरिक। इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लीजिए। फ्रेडरिक विल्सन, क्या विंसलो टेलर यही जनक है इनके। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। कंप्लीट हो गया 25 नंबर क्वेश्चन। इसको बार बार देखते रहिए और इसका थ्योरी भी चलिए रहा, और जो बचा हुआ वो चलेगा। और जो वीडियो नहीं देखे हैं अपना पीछे से एक एक करके अपना देखते रहिए। धीरे धीरे आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।